रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। सबको जय मसीह की। हेलो। आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करेंगे और मैं भजन पढ़ूंगी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करेगा और तेरे सब रोगों को चंगा करेगा। आमीन। हम हमारी मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा कि हम खुदावन के नजदीकी में आएंगे और अपनी ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे और मैं वंशिका सैमुअल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां भी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी आपका, आज के इस दिन के लिए आपने हमें जो दिखाया। हम आज आपके भवन में जाने वाले हो सके, हमें आपको उसका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज तक संभाल कर रखा, हम आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपनी इस मीटिंग के लिए दुआ करते हैं। जब हम इस मीटिंग को आपके नाम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी हम करें प्रेजेंट वर्शिप, वो सब आपके नाम की महिमा के लिए होने वाली हो सके। और आज हम जो भी वचन पढ़े उससे आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सारा आदर और सारी महिमा आपके नाम को देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को कबूल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं बाप, आमीन। थैंक यू वंशिका, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब हमारी मीटिंग में आगे चलेंगे और ये समय होगा कि हम स्तुति आराधना में जाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपने वचन के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे इस टाइम। और हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और मैं प्रेजेंट वर्शिप में रिक्वेस्ट करूंगी सिल्वेस्टर अंकल से कि वो हमारी प्रेजेंट वर्शिप में और उनकी फैमिली से की अगुवाई करें। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है हमारे उसमें। अभी हम शुरू करने वाले हैं बस अपने प्रेजेंट वर्शिप को। चलिए हम आज के प्रेजेंट वर्शिप को शुरू करने जा रहे हैं और मैं भजन संहिता उसका 65 की कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगी अपनी स्तुति गान के पहले। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना को सुनने वाले सब प्राणी तेरी है पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को सुधार देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे वचन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यहाँ पे भजनकार भी स्तुति के ऊपर विशेष जोर देता है और अब हम अपनी स्तुति आराधना को शुरू करेंगे। और जैसे कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर है, वो अपने लोगों की स्तुति पर, अपने जनों की स्तुति पर म्यूट हो गए हो आंटी, म्यूट हो गए हो आप। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी आंटी, अब आ रही है। तो परमेश्वर अपने जनों की स्तुति पे विराजमान रहता है और स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को अपने बीच में और वो पवित्र आत्मा को अपने बीच में आह्वान करते हैं। ऐसे महान सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, हम उसकी आराधना करेंगे, उससे धन्यवाद देंगे और हम सब एक गीत गाएंगे। वो हम सबको आता है, हमारे सीनाई की गीत में 369 है, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते
हमारे जीवन में आती है, यानी प्रभु की अनुग्रह जब हम पे होता है और हमारे जीवन में एक परिवर्तन सा आता है और हम उस परिवर्तन को महसूस करते हैं। और जब परिवर्तन हमारे जीवन में आता है तो हम सिर्फ यही तो कहते हैं कि जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है गलियां गली, यीशु बाहर आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है गलियां गली, यीशु बाहर आया है। जीवन है क्या अनंत पल का, किसने जाना होगा कब का। जीवन है क्या अनंत पल का, किसने जाना होगा कब का। घड़ियां सुनहरी फिर न रुकेगी, घड़ियां सुनहरी फिर न रुकेगी, मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है गलियां गली, यीशु बाहर आया है। आके हमारे उधर जब रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। आके हमारे उधर जब रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। बढ़ते हुओं को राह दिखाने, बढ़ते हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है गलियां गली, यीशु बाहर आया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से भेजा वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से भेजा वो हमको। लहू बहाकर बाबू हमारा, लहू बहाकर बाबू हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है गलियां गली, यीशु बाहर आया है। बोलो यीशु मसीह की एक गाना और जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आता है, हमारी जिंदगियां जब बदल जाती हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है? परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना, अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पण कर देना और अपनी उसकी स्तुति आराधना करना। बस हमारी प्राथमिकता यही बन जाती है कि हम हर समय उसकी स्तुति आराधना करें। सारे और बहुत सी काम रहते हैं लेकिन स्तुति प्रार्थना हमारी प्राथमिकता बन जाती है। और अब हम जो एक गीत आपके सामने गाएंगे, ये समर्पण का सा गीत है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करते हैं तो हम इसको एक दुआ के तौर पे गाएंगे। और आप सबको भी ये गीत आता होगा, आप सभी हमारे साथ वचन में जाने के पहले उसकी तैयारी के लिए और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए गीत गाएंगे।
पिता सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए जो आज तक आपने हम पे की है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वास्तव में हम अपने आप को आपके सामने प्रभु जी उंडेल देते हैं, अपना समर्पण आपको देते हैं प्रभु जी। आगे की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारी पूरी जूम मीटिंग में आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर।
ऐसा अनुग्रह हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके बेटे हमारे पिता मसीह के नाम से मांगते सुनिए। आमीन। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, auntie and family, for such a wonderful praise and worship. अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी आज खुदा ने हमको शायद मेरे ख्याल से एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट आज नहीं है अभी तक, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि हमारे बीच में आज एक भी शायद प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई है, क्योंकि खुदा का काम हो रहा है और खुदा ने सबको चंगाई दी है। हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम प्रेयर रिक्वेस्ट में आगे बढ़ेंगे और मैं मिस्टर ऑस्टिन से, स्टीफन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में आगे चलें। धन्यवाद 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 महिमा स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन धन्यवादों के लिए परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों और हर एक उन नियामतों के लिए परमेश्वर पिता, हमें हर एक के जीवन में इनायत की है परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर जन परमेश्वर पिता कुछ न परेशानी में तकलीफ में रहा, लेकिन परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता अपने वचन के अनुसार ना हमें छोड़ा ना त्यागा परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर पिता आपने अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवनों में कामिल शिफा इनायत करी है परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जिसके कारण परमेश्वर पिता एक बार फिर से परमेश्वर पिता आज की शाम में परमेश्वर पिता हम आपकी सुंदर संगति में आने पाए परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता मैं अनुपम जिया जी के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने उन्हें परमेश्वर पिता बेहतरीन तरीके से परमेश्वर पिता अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता आपने उनके जीवन में जो चंगाइयों को उंडेला है परमेश्वर पिता, आपकी आशीषों का आपकी नियामतों को उंडेला है परमेश्वर पिता। आज की शाम में परमेश्वर पिता जब परमेश्वर पिता वो आपके नाम की हम सताइश कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम के गीतों को गा रहे हैं परमेश्वर पिता हमारे पूरी बात को देखकर परमेश्वर पिता हमारा हृदय आनंदित है परमेश्वर पिता, हमारा हृदय परमेश्वर पिता आनंदित और मग्न है परमेश्वर पिता। हमारा हृदय से परमेश्वर पिता धन्यवादी भेंटे परमेश्वर पिता आपको निकल रही है परमेश्वर पिता। आज इस बात के लिए परमेश्वर पिता आपका लाखों बार धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता ये होने पाया परमेश्वर पिता, उनका परिवार परमेश्वर पिता आपके नाम में संगति करने पा रहा है परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं। आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि उनका परिवार उनका घराना परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर पिता हर एक परेशानियों को हर एक दुर्बलताओं को परमेश्वर पिता आपके मसीह यीशु के नाम से कवर करते हैं परमेश्वर पिता। आपके पाक लहू से परमेश्वर पिता आपके पाक लहू का छिड़काव परमेश्वर पिता उनके पूरे परिवार में उनके पूरे खानदान में चाहते हैं परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता कोई हमारी भी दुखली बीमारी हारी परमेश्वर पिता उनके शरीर में उनके जीवन में उनके घरों में प्रवेश न करने पाए परमेश्वर पिता। केवल और केवल आपका आनंद आपका जीवन परमेश्वर पिता उनके जीवन में भरपूरी से काम करने लग जाए परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता हम घटे और आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता परिवार की हर एक बशर के लिए परमेश्वर पिता नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता अजय अंकल को परमेश्वर पिता जो आपने अच्छा परमेश्वर पिता किया है परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी कमी घटी रह गई है परमेश्वर पिता हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर पिता कि आएगा फिर से परमेश्वर पिता आप उन्हें परमेश्वर पिता अपने बीमारी के बिछोने से उठ खड़ा करेंगे परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए अपने जलाल के लिए परमेश्वर पिता एक गवाही का कारण बनाएंगे परमेश्वर पिता। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, ना केवल मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आज की शाम में यहाँ बैठे हर एक बशर का यही विश्वास है परमेश्वर पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता हमारे अंकल परमेश्वर पिता हमारे बीच में आएंगे परमेश्वर पिता, आपके नाम की जिंदा गवाही देंगे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता खास तौर से मैं परमेश्वर पिता आज की शाम की परमेश्वर पिता इस मीटिंग में बैठे हर एक बशर के लिए परमेश्वर पिता नाम मना से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता। किसी के भी जीवन में अगर परमेश्वर पिता कोई परेशानी कोई भी तकलीफ रह गई हो परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता कोई तकलीफ कोई बीमारी हारी परमेश्वर पिता जब आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होगी परमेश्वर पिता, तो कोई बीमारी ऐसी नहीं परमेश्वर पिता जो हमारे बीच में ठहर जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता पाक लहू परमेश्वर पिता इतना सामर्थी और इतना परमेश्वर पिता पाक है परमेश्वर की बीमारी कोई शैतान की कोई भी चाल परमेश्वर पिता हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने इतना सुंदर प्रेम हमसे किया है परमेश्वर पिता, हम नालायक थे परमेश्वर पिता आपने हमें लायक बनाया है परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद दिया है परमेश्वर पिता।
परमेश्वर पिता, खास तौर से परमेश्वर पिता आगे की हर एक बातों को परमेश्वर पिता, जो आज की शाम में हम वचन पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं परमेश्वर पिता वचन से, परमेश्वर पिता ना केवल परमेश्वर पिता उसको सुनने वाले हो, बल्कि अपने जीवनों में उतारने वाले हो सके परमेश्वर पिता, अपने जीवनों में उनको लागू करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आज की शाम में एवलिन भाभी को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता आज उनका जन्मदिन भी है परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर आपके इनसे करते हैं परमेश्वर, आप यही चाहते हैं जो वचन परमेश्वर पिता जो आपने उनके मुख पर रखा है परमेश्वर, उनके परमेश्वर पिता, उनके जीवन में जो आपने परमेश्वर पिता वचन दिया है परमेश्वर पिता, वो हमारे बीच में जब लेकर आती हैं परमेश्वर पिता, वो घबराए ना, इधर उधर ना ताके, बल्कि अपने जिंदा खुदा को निहारने वाली हो परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता खुले दिल से परमेश्वर पिता आपके नाम के वचन का प्रचार, सुसमाचार प्रचार परमेश्वर पिता हमारे बीच में करने वाली हो सके परमेश्वर पिता। तमाम आदर महिमा परमेश्वर पिता तमाम बशर के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर परेशानी में लीफ में थे परमेश्वर, आपने छुटकारा है परमेश्वर पिता, और आज की शाम में दी परमेश्वर पिता के एक बार फिर से हम आपके नाम में लाखों बार धन्यवाद देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। तमाम आदर में आपके जय और जलाली नाम को देते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते, आमीन। थैंक यू ऑस्टिन इतनी पावरफुल प्रेयर के लिए। अब ये समय होगा कि हम वचन की ओर जाएंगे, और अपने दिलों को तो हमने तैयार कर ही लिया, लेकिन हम अपनी हजूरी में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। और मैं मिसेस एवलिन मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगी, सॉरी ये समय होगा कि मैं मोनी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाइबल रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में से आज जो हमारे बीच में वचन दिया गया है, जो आज एवलिन भाभी शेयर करेंगी, हम वचन पढ़ेंगे कि कहाँ से उन्होंने क्या चीज हमारे लिए आज रखी है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 28 उसकी 7वीं आयत को। भजन संहिता 28वां बाब उसकी 7वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। एक जगह से और पढ़ेंगे, पुराने नियम की किताब व्यवस्था विवरण उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। एक बार और पढ़ूंगा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अब ये समय होगा कि मैं इनवाइट करूंगी एवलिन भाभी को कि हमारे बीच में प्रभु का वचन शेयर करें। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने प्रभु का वचन दूंगी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ का कि जब मैं प्रभु का वचन बांट रही हूँ, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी। इस पहले मैं वचन बोलूँ, वचन में से कुछ बोलूँ आप मेरे लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, जब मैं आपका वचन आज पहली बार बोलती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे हिम्मत और बल देना पिता परमेश्वर। मैं जो भी बोलूँ पिता परमेश्वर, आपको लुभाने वाला और भाने वाला हो, मेरे मुंह से कोई भी गलत बात ना निकले। सारा आदर और महिमा आपको मिले, आमीन। मेरा टॉपिक है फियर, फेथ एंड जॉय। इस पे मैंने कुछ सरमन तैयार करा है, और कोशिश करी एक छोटी सी अपनी तरफ से कि मैं कुछ अच्छा सा बोल सकूं प्रभु के लिए। आवाज़ तो ठीक आ रही है ना मेरी? पहले मैं बोलूंगी फियर के बारे में। चलो थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो। पहले मैं बोलूंगी फियर के बारे में। फियर, फेथ एंड जॉय कैसे हमारी लाइफ में काम करता है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट फियर। व्हाट इज़ फियर? फियर है, एक सैटनिक फियर है और एक गॉडली फियर है। तो पहले मैं एक सैटनिक फियर के बारे में थोड़ा कुछ बोलूँगी। ये फियर वो फियर है जो इस वर्ल्ड से हमें मिलता है, और ऐसी सिचुएशन और परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में पैदा हो जाती हैं कि हम कोई भी कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होती हैं, और सारी कंडीशंस हमारे अगेंस्ट में होती हैं, और इस सब का रचयिता होता है शैतान, जो हमें हर पल गिराने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और हर तरह से हमारा मॉरल डाउन करने की कोशिश करता है। और ये फियर, और इस फियर में हम खो जाते हैं, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, और हम हर अपने उस फेथ में स्ट्रांग नहीं होने के कारण हम इस फियर में डूब जाते हैं, और दुख का हम वारिस हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं समथिंग वर्स विथ अस इज़ गोइंग टू बी हैपन। ये फियर हर किसी भी तरह का फियर हो सकता है। नौकरी का फियर, बच्चों में परीक्षाओं में फेल होने का फियर, फर्स्ट नहीं आने का फियर, जॉब में प्रमोशन का फियर, एक्सपेंसेस का फियर, और ऐसे बहुत से वर्ल्डली फियर हैं जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें एंजाइटी बीमारी ही देते हैं और कुछ नहीं देते। हम अपनी चीज़ों में ऐसा हो जाते हैं इसमें कि ये हमारी हैबिट में ही हो जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फियर क्या होता है? ये हमें पाप में डालने लगता है, हमें पाप होता है, और पाप के कारण हमें दुख भी उठाना होता है, क्योंकि हम आत्मिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं और खुदा पर डाउट करने लगते हैं, उसके रास्तों पर, उसने जो भी उसकी प्लानिंग्स पर हम डाउट करने लगते हैं। अपने इस आत्मिक रूप से कमज़ोरी के कारण हमें बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बाइबल के एग्जाम्पल लेते हैं, तो इजराइलियों के बारे में अगर हम देखते हैं, जब मोसेस इजराइलीज़ को जब लीड कर रहा था वहाँ अपने प्रॉमिस लैंड जो गॉड ने प्रॉमिस किया था वहाँ लेके जाने के लिए, लेकिन उन्हें कनान देश में जब वो प्रॉमिस लैंड के जस्ट नज़दीक बिल्कुल ही पहुँच गए थे, तो उन्हें फ़ाइट करना था। गॉड ने कहा था मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग ऑन गॉड वो बहुत डर गए, और वो क्या करें, उन्होंने उस डर के मारे उन्होंने क्या स्वीकार करना पसंद करा? वापस मिस्रियों की गुलामी स्वीकार करना पसंद करा इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग गॉड, और वो पीछे की तरफ मुड़ गए और आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा, और इसके कारण उन्हें 40 वर्ष तक 40 ईयर्स तक विल्डरनेस में सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ एंड ऑफ गॉड। इसके बाद और खुदा ने उनसे बोला था कि मत डरो। इसके लिए हम ये कहते हैं कि बट दे डिडंट ट्रस्ट गॉड। इसके लिए हम पढ़ेंगे यशाया 41 का 14। अगर किसी को फटाफट मिलता है तो वो पढ़ लेते, वरना मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, यशाया 41 में वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर उनसे बोलता भी है कि मनुष्यों, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरा सहायता करूँगा और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं करा और वो पीछे की तरफ मुड़ गए, और उनका प्रॉमिस लैंड जो था उनके बिल्कुल सामने बहुत नज़दीक था, लेकिन उनके इस अविश्वास ने उन्हें पीछे कर दिया, धकेल दिया। इसका मतलब ये है कि ये वो फियर था जो शैतान ने अपनी तरफ से उनके अंदर डाला था, और इसके कारण उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ा। ये हमें डराता है और हमारे लिए ऐसी विषम परिस्थितियाँ पैदा कर देता है कि हमें लगता है कि हमारा विश्वास खुदा के ऊपर से हटने लगता है, और ये हमें दुखी और परेशान और दुख में डूबा हुआ देखकर शैतान बहुत खुश होने लगता है। ये था शैतानिक फियर, शैतानी डर, संसार का डर, या हम कुछ भी कह सकते हैं। अब आता है खुदा का डर। ये खुदा का डर वो डर है जो हमें किस तरह से हमारे अंदर होता है और किस तरह से हमें प्रॉस्परस और सुखी बनाता है, क्योंकि ये फियर जो है, गॉडली फियर अगर हमारे अंदर है तो हम किस तरह हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारे लिए स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ सबके लिए अच्छा होता है। इसके लिए तो ज़रूरी है एक संसारिक डर तो एक तरफ हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन जो फियर ऑफ गॉड है वो हमारे लिए हमारे जीवन का सोता है, जो हमारे लिए फलवंत, जो हम उसमें होकर के फलवंत होते हैं, और हमारी ज़िंदगी हमेशा खुदा के डर में हम रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी हमेशा प्रॉस्पेरस होती है। इसके लिए हम नीति वचन 14 का 27 पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 27।
जहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को 47 का 27 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। तो ये जो फियर ऑफ द गॉड है, ये हमारे लिए एक उस झरने के समान होता है जो हमें हमारे को उस फंदे में फंसने से, किसी भी तरह की परेशानी या मुश्किलों में फंसने से हमें बचाता है। और ये फियर ऑफ द गॉड कैसे आता है हमारे अंदर? ये फियर ऑफ द गॉड आता है बाय फॉलोइंग ऑल हिज कमांडमेंट। हम व्यवस्था में है कि नहीं है, ये उस तरह से हमारे अंदर आता है। और हमें सारे गॉड के कमांडमेंट जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में हम सबको अच्छे से पता है। और ये कमांडमेंट जब हमारे जीवन में अच्छे से काम करते हैं और हम अपनी पूरी व्यवस्था में रहते हैं, उसका पालन करते हैं और हमें कैसी लाइफ जीनी है, तो हमारे पास में अगर थोड़ा कुछ भी है तो वो इतना ब्लेस हो जाता है कि हमें उस थोड़े में भी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, हम उसमें इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि हमें ज़्यादा जो भी है, जो परेशानी के अंदर रखा हुआ है, जो नुकसान ही पहुंचाता है, उससे हमें बचाता है। अगर हमारे पास में छोटा घर है, छोटी जॉब है, लेकिन और थोड़ा धन है, लेकिन वो छोटा घर है लेकिन उसमें सुख और शांति है, लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो बहुत बड़े उस पैलेस से भी बढ़कर होता है। और जैसे ही जॉब छोटी है, उसमें तनख्वाह कम है, लेकिन खुदा अगर हम उसकी व्यवस्था में हैं और सारे कमांडमेंट सारे फॉलो करते हैं उसके, तो उस जॉब में भी वो इतनी आशीषें भर देता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और उस जॉब से बहुत बेटर होती है जो बड़ी जॉब है, जो बहुत सारी टेंशन्स और मुश्किल और परेशानियों से भरी है और हमें हर तरह से फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली इल करती है। ये खुदा की जो फियर है, ये हम सब के अंदर अच्छे से होना चाहिए। जो डर, चिंता और परेशानी से भरा हो, जो धन बहुत सी चिंता और परेशानी से भरा हो, लेकिन हमारे पास में अगर थोड़ा भी है तो हम उसमें बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड रहते हैं। इसके लिए हम नीति वचन 15 और 16 पढ़ेंगे। 15 चैप्टर का 16, जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। यहाँ पे प्रभु हमसे कहता है कि जो भी धन हमारे पास में, जो कुछ भी वेल्थ, प्रॉपर्टी जो भी है, अगर वो गलत तरीके से रखी है हमारे पास में और उसमें सेटिस्फैक्शन और उसमें स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन और नहीं है, तो वो उस बहुत से बड़े धन से वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमारा आसमानी बाप हमारा आसमानी पिता जिसके व्यवस्था में हम हैं, तो वो हम उसकी व्यवस्था के संग अकॉर्डिंग जीते हैं, तो हमारा खुदा हमें वैसे ही बहुत आशीषें दे देता है। अब हम प्रभु की व्यवस्था के अंदर बने हुए हैं और उसके सारे हम कमांडमेंट्स जो भी हम फॉलो करते हैं, तो ऐसा होने से हमारे जीवन में खुशी ही रहती है, जॉय आता है हमारे जीवन में। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को फिल कर देती हैं जॉय से, क्योंकि और एक तरफ वो है सैटनिक फियर, वर्ल्डली फियर, जो हमारी लाइफ को दुख और तकलीफ और परेशानियों से भर देता है, जहाँ पे हमारा विश्वास और ट्रस्ट खुदा से उठ जाता है। और जब हम खुदा पे विश्वास करते हैं, हर परिस्थितियों में प्रभु का विश्वास करते हैं और अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंग रहते हैं, जीते हैं, तो हमारी ज़िंदगी आनंद से भरी होती है, ना कि चिंता और फिक्र से। ये सब हमारे खुदा में विश्वास करने से ही हमें होती है। अगर इसमें हम जोशुआ का एग्जाम्पल देखेंगे, ही ट्रस्टेड गॉड। जब मोजेस की डेथ हो गई थी, तब जब परमेश्वर ने जोशुआ को चुना कि अब तुम इजराइलियों के नेतृत्व करोगे और इनको प्रॉमिस लैंड पहुंचाओगे, लेकिन जोशुआ क्या था, सिंपल आदमी था। उसने कहा, जब प्रभु ने उससे बात करी तो उसने बोला कि अरे नहीं मैं कैसे करूँगा, मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे तो पता भी नहीं तलवार कैसे पकड़ते हैं, मैं सैनिक नहीं हूँ, मैं कैसे ये सब करूँगा। वो डर रहा था अंदर से और उसको लग रहा था कि मैं कैसे ये करूँगा। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मत डर और विश्वास रख, तू जो भी करेगा मैं उसमें तेरे साथ रहूँगा। तो जोशुआ लड़ा, सबसे पहले किससे लड़ा? जोशुआ सबसे पहले अपने डर से लड़ा। जो वो डर जो उसे शैतान दे रहा था कि उसको कमज़ोर बना रहा था। लेकिन जोशुआ फॉट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ हिज ओन फियर,
उससे लड़ा और फिर उसने खुदा पर विश्वास करा, पूरी अच्छी तरह से अपने पूरी आत्मा से खुदा पर विश्वास करा, क्योंकि वो सोल्जर नहीं था, उसको पता नहीं था कि वो कैसे क्या करेगा, क्या लड़ेगा, लेकिन उसने खुदा पर विश्वास करा कि मैं चलूँगा आगे क्योंकि खुदा मेरे साथ है। और इसके लिए हम डिट्रोनॉमी हमने पढ़ लिया पहले ही, हमने डिट्रोनॉमी का व्यवस्था विवरण का 31 का 6 हमने वर्ष पढ़ लिया, जिसमें प्रभु ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा और मदद करूँगा। और इसी तरह से क्योंकि जोशुआ अपनी पूरी व्यवस्था में था, वो प्रभु के सारे कमांडमेंट्स अच्छे से फॉलो करता था, मतलब वो प्रभु की पूरी व्यवस्था में था। इसी तरह से जब उसको जॉर्डन रिवर क्रॉस करनी थी जेरिको पहुंचने के लिए, यरीहो पहुंचने के लिए, और जब उसे जॉर्डन रिवर यर्दन नदी क्रॉस करनी थी तो उसने सबसे पहले क्या करा, वो कैसे करेगा, उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी, वो कैसे करेगा, लेकिन उसने खुदा पर विश्वास करा और उसमें आर्क ऑफ द कवनेंट जो थी उसने उसको पहले उतारा, मतलब उसको पहले रखा और जहाँ नदी में रखा और नदी के 2 पार्ट हो गए, बीच में से रास्ता बन गया और वो आसानी से वहाँ पे दूसरी तरफ पहुँच गया, जेरिको के लैंड पे पहुँच गए सारे इजरायली और उसके समेत। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसने प्रभु के आज्ञाओं में था, उसने प्रभु के आज्ञाओं को सबसे पहले रखा। तो जहाँ पे जब हम ऐसे होते हैं, तो जब हम ऐसे करते हैं अपने जीवन में भी और प्रभु में होते हैं, प्रभु के पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जीवन में रखते हैं, तो जहाँ भी कोई रास्ता नहीं होता है वहाँ सब वो रास्ता अपने आप से आगे बन जाता है। प्रभु हमारी मदद करता है। और हमने बाइबल में और जगह भी लिखा है कि जोशुआ ने कैसे सारे खुदा पे विश्वास रखा और कैसे वो सारी जीत उसको मिलती रही और कैसे खुदा ने उसको प्रॉस्पर बनाया और इजराइलियों को अपने प्रॉमिस लैंड तक पहुँचाया। वाचा का संदूक में यही है कि हम जानते हैं कि वो क्या है, हमें कमांडमेंट को फॉलो करना। इसी तरह से उसके सामने जो बंद रास्ता था वो रास्ता खुल गया, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड को दी और फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड को देने के कारण उसकी सारी मुसीबतें सामने से हट गई और जहाँ कोई रास्ता नहीं था वहाँ उसके लिए रास्ता खुल गया। जोशुआ विदाउट फाइटिंग बैटल ही वोन, उसने बैटल जीता भी नहीं क्योंकि उसको खुदा पर विश्वास था कि वो खुदा मेरे लिए करेगा और उसने खुदा ने उसको बिना युद्ध लड़े ही जिता दिया था, उसको इस तरह का उसका विश्वास था। तो ये विश्वास ये सब हमें आता है खुदा के ओबीडियंस में रहने से, और ये जरूरी। फियर ऑफ द गॉड हेल्प्स अस टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड हिज प्लान। यहाँ पे हम सैम पढ़ेंगे, सैम 145 का 19वां वर्ष। सैम 145 का 19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो जो डरवैये उसके हैं, जो उससे डर के जीते हैं, उससे डर के जीते हैं, उसकी व्यवस्था में बने रहते हैं और उसको गॉड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो वो उनकी सुनता है और उनकी सुनकर उनका उद्धार करता है, मतलब उनको ब्लेसिंग्स देता है। इसी तरह से जोशुआ को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी और ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जैसे जो खुदा के डर से आगे चले हैं, खुदा को हर प्रेफरेंस दिए, फर्स्ट प्रेफरेंस दिए, उन्हें प्रभु ने बहुत आशीषित किया है। इस तरह से हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है और उसने इसीलिए हमारी मदद के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह एक वो अच्छा चरवाहा है जो जानता है कि उसकी भेड़ों को कैसे सुरक्षित रखना है। उसने अपनी भेड़ों के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी बाड़ बांधी है चारों तरफ कि वो उसमें उसकी उस फेंसिंग ऑफ परफेक्ट फेंसिंग लगाई अपनी भेड़ों के चारों तरफ कि अगर उसकी भेड़ें उस फेंसिंग में बनी रहती हैं, परफेक्ट फेंसिंग में, तो वो सेफ़ रहती हैं उस शैतान से, उस शैतानिक डर से और उस चीज़ से कि जो उसकी भेड़ों को नुकसान पहुंचाए और हानि पहुंचाए, दुख में तकलीफ में डाले। परफेक्ट फेंसिंग है। फेंस वो ऐसी फेंस जो प्रोटेक्शन करती है उनका। फेंस म्यूट हो गए भाभी, आप म्यूट हो गए हो। तो प्रभु ने हमारे चारों तरफ एक ऐसा बाड़ा बांधा है जिसमें हम सुरक्षित हैं अगर उसकी व्यवस्था के अंदर हैं। वो बाड़ा है प्रेम का बाड़ा, आपसी भाईचारे का बाड़ा, ट्रस्ट
इन गॉड, उसका बाड़ा, फॉलो हिज कमांडमेंट्स, उसका बाड़ा, उसमें और बिलीव इन हिम, ये सब बाड़ा, ये सब चीज़ें आप में है। तो हमारी जो चारों तरफ उसने हमारी बाउंड्री फेंसिंग लगाई है वो स्ट्रांग है। तो क्या उस शैतान की भाभी आप वापस हो गए। मोनी तेरे वहां से म्यूट हो रहा है बार बार ये। नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं कोई तो कर रहा है म्यूट, कोई नहीं कर। अगर हम उस फेंसिंग में है प्रभु की बनाई हुई, जो प्रभु ने हमारे चारों तरफ लगाई है, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हम उस भेड़िए के शैतानी अटैक से बचे रहेंगे, जो हमेशा उसकी भेड़ों को भटकाने की और फिराक में और उस पर अटैक करने की, हमला करने की फिराक में रहते हैं। और ये बाड़ा भेड़ों के चारों तरफ हुआ तो हम अगर ये बाड़ा हमारे चारों तरफ नहीं हुआ तो हम भटक जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। अगर हम ये जो बाड़ा है हमारे चारों तरफ प्रभु ने लगाया, उसकी व्यवस्था का बाड़ा, उसके भाईचारे प्रेम जो भी प्रभु ने दिया, अगर ये हमारे चारों तरफ नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे और तितर बितर हो जाएंगे इधर, और शैतान भेड़िए हमें पकड़ लेंगे और चीर फाड़ के खा जाएंगे। ऐसे जब भी प्रभु की जब 99 भेड़ें थी तो प्रभु को चिंता नहीं थी, उस चरवाहे को चिंता नहीं थी कि उसकी 99 भेड़ें अकेली हैं, क्योंकि उसको यकीन था कि उनकी चारों तरफ उसने ऐसी बाड़ लगाई है, ऐसा बाड़ा बांधा है कि वो उससे बाहर नहीं जाएंगी। उसको फिक्र थी उस एक खोई हुई छोटी भेड़ की जिसका बाड़ा टूट चुका था और वो भटक गई थी, मतलब तो वो उन 99 को छोड़कर उस एक को जो भटक गई थी, जिसका बाड़ा टूट गया था, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब तक उसने उसको नहीं पा लिया उसे ढूंढता रहा। हम भी ऐसे परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहना है, और अगर हम उसमें ऐसे बने हुए हैं तो ये कवरेज जो हमको परमेश्वर की जो मिलती है वो हमारी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी और हम हर उससे बचेंगे शैतानी हमले से। ट्रस्टिंग गॉड, फेथ एंड जॉय एंड फियर ऑफ गॉड, ये जो हमें हमारे जीवन का एक खुशहाल आधार है, जो हमें खुशहाली देते हैं और हमारे जीवन में आनंद होता है इन सब चीज़ों में रहने से और फॉलो करने से। उधर है सैटनिक फियर, वर्ल्डली फियर जिसे हम कह सकते हैं, उसमें रहने से हमें नुकसान, बीमारी और ये दुख ही होता है। सैटनिक फियर जो है क्या होता है कि ये हमारे जीवन में आता है टू किल, टू स्टील एंड टू डिस्ट्रॉय। इट किल्स आवर बिलीव्स इन गॉड एंड स्टील आवर जॉय। ये हमारा आनंद भी छीन लेता है क्योंकि हम ऐसे उसमें डूब जाते हैं और खो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और इट डिस्ट्रॉय आवर सोल, और हमारे आत्मा को भी धीरे धीरे ख़त्म करता है। और इसका पीछे सबका शैतानी हाथ होता है। लेकिन अगर हम खुदा की विश्वास में और उसकी व्यवस्था में हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता और हम हमेशा प्रभु के साये में रहते हैं। और हमारी वो बाड़ जो उसने हमारे चारों तरफ बांधी है उससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। सैम 1:15 का 11 है, यू हु फियर हिम ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ही इज़ देयर हेल्प एंड शील्ड। जब हमें खुदा पर विश्वास होता है, उस पर ट्रस्ट होता है, तो वो हमारे लिए हमारी ढाल और हमारी मदद होती है। और ये सब हमारे खुदा के सब होली कमांडमेंट्स और उसके सारे जो व्यवस्था है उसमें रहने के से ही होता है। ये कमांडमेंट्स हमें बड़े बोझ के साथ या फॉर्मेलिटी के साथ नहीं करने हैं, बड़े आनंद के साथ करने हैं और प्रभु में पूरे विश्वास के साथ करने हैं। ये वो हमारा डेली मन्ना है जो हमें डेली खाना है और अपने को आत्मिक रूप से मजबूत बनाना है। सैम 1:12 का 1 वर्स में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस्ड आर दोज हु फियर द लॉर्ड, हु फाइंड ग्रेट डिलाइट इन हिज कमांडमेंट्स। बड़े आनंद के साथ हमें अपने जीवन में प्रभु की व्यवस्था के अंदर बने रहना है। ये प्रभु में रहना है। सिचुएशन और कंडीशंस चाहे कैसी भी हो, कैसे भी वर्स क्यों ना हो, लेकिन हमें पूरी तरह से प्रभु में विश्वास रखना है। हमें शैतानिक डर से नहीं, परंतु प्रभु में पूरी तरह से विश्वास रख के आगे बढ़ना है। और प्रभु में जो आनंद है हमारा, आवर ग्रेटेस्ट पावर इज़ द जॉय इन द लॉर्ड। जो प्रभु में जो हमारा आनंद होता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी ढाल है। और खुदा का अनुग्रह हमारे लिए बहुत
होता है कि वो हमें हमारी जो वेरी सोल्स हैं उनको पुनर्जीवित कर देता है। प्रभु ने हमें आनंद और जॉय का ही आत्मा दिया है और डर का नहीं दिया है। हर दिन मैं एंड में ये बोलना चाहूँगी कि हर दिन हमें भी हमारी बाढ़ चेक करनी चाहिए, कैसी है बाढ़। हमारी बाढ़ कमज़ोर तो नहीं होगी, जो प्रभु ने बाढ़ हमारे चारों तरफ लगाया वो कहीं कमज़ोर और वीक तो नहीं होगा, कहीं उसका तार तो नहीं टूट गया है, कहीं उसका कोई प्रेम का तार तो नहीं टूट गया। अगर वो तार टूटा है तो उसे तुरंत जोड़ लो अच्छा मजबूत, ताकि वो दोबारा से ना टूटे। और जो हमारी बाढ़ प्रभु ने लगाई है उसको हमें हमेशा मजबूत रखना है, उसको हमेशा चेक करते रहना है डेली। जैसे हम डेली हम बाहर जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी कार सही है कि नहीं है, और हम हमारी जॉब पे और जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं अच्छी तरह से पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। उसी तरह से डेली हमें हमारी इस बाढ़ को भी चेक करना है, जो प्रभु की व्यवस्था से और उसके हर चीज़ों को फॉलो करने से बनती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसमें कहीं शैतान ने अपनी वायरिंग लगा दी हो। गॉड की वायरिंग के संग संग शैतान ने भी अपनी वायरिंग लगा दी, फियर और जो भी है, मतलब उस फैंस में अपनी वायरिंग भी लगा दी है कि कहीं वायर ऑफ फियर और दुख और तकलीफ़ें कहीं इनकी वायरिंग तो नहीं लगा। तो डेली अपनी उस फैंस को चेक करो, और है तो उसे तुरंत उसी समय काट डालो और उसको रिपेयर कर लो, कि हम खुदा में हमेशा बने रहें और अपनी बाढ़ को हमेशा मजबूत रखें। एंड में मैं यही बोलूँगी कि हम सब प्रभु में हैं और प्रभु के हर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमारी बाड़ें भी मजबूत है और शैतान हम पर भी कभी ऐसा अटैक नहीं कर पाएगा। और प्रभु ने हमें आनंद का आत्मा दिया है, दुख का नहीं, और हमें हमेशा खुश और आनंदित रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इसके लिए मैं लास्ट में पढ़ूँगी सैम 28 का 7 इसमें सैम में लिखा है, दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड। ये हमने सभी सुनते हैं और हम इस पे गाना भी बना हुआ है, गाना भी बहुत गाते हैं। दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। तो हमें हमेशा खुश और आनंदित रहना है और प्रभु में बने रहना है और उसकी व्यवस्थाओं पर चलते रहना है, और अपनी बाढ़ को डेली चेक करना है कि कहीं कोई वायर तो नहीं टूट गया उसका। प्रभु हम सबको आशीष दे, आप सबको आशीष दे, और आप हमेशा सब जन आनंदित रहें और ऐसे ही फलवंत होते रहें, आगे बढ़ते रहें प्रभु में। और थैंक यू, मैंने इतना ही प्रिपेयर करा था, मेरा फर्स्ट टाइम था। थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स ऑल ऑफ यू। मैं प्रेयर करूँगी मैं एक छोटी सी यहाँ पे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस मौके के लिए जो आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर। ये मेरा फर्स्ट टाइम था पिता कि मैंने फर्स्ट टाइम ये वचन बांटा है पिता परमेश्वर, और मुझे आने वाले जीवन में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना। मैं भी अपनी फेंसिंग को मजबूत करने वाली हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन। थैंक यू भाभी इस सुंदर वचन के लिए। सच में आपने बहुत अच्छी तरह दिया है, ऐसा लगा नहीं कि आपने पहली दफा दिया है, लेकिन आपने अच्छी तरह से दिया है और सच्ची में समझ आया है इस चीज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। अब ये समय होगा, हम हमारी आराधना में के आखिर में होंगे और हम एंडिंग प्रेयर में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भास्कर भैया से कि वो हमारी एंडिंग प्रेयर में अगुवाई करें। इससे पहले की प्रार्थना में चाहें, एवलिन भाभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके जन्मदिन की भी, और ये जो नई शुरुआत उन्होंने आज अपने जन्मदिन पे की है उसके लिए भी बहुत अच्छी कोशिश की। खुदा बाप आपको और ज्यादा कलाम की बुद्धि दे ताकि आप और ज्यादा नई नई चीजें सीख के हम सबको सिखा सकें। ये प्रार्थना में चलेंगे। तो जी धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय का जो आपने हमें दिया, पिछला कुछ समय जो हमने आपके हुजूरी में बिताया है पिताजी। हम विश्वास करते हैं कि हमारा गीतों का गाया जाना, हमारा प्रार्थना करना, वचन को बांटना
आपके कलाम को खोलना, हर एक चीज आपके सामने कबूल की गई होगी पिताजी। एक अच्छे वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हमने सीखा कि विश्वास और किस तरह से डर और विश्वास से हमें डील करना है, हमें डर सिर्फ आपका होना चाहिए पिताजी, और आप ही में हमें विश्वास रखना चाहिए पिताजी। होने दीजिए प्रभु जी कि इस अच्छे कलाम को जब हमने सुना है तो ये हमारे दिलों में घर करने वाला हो, हमारे साथ रहने वाला हो, और जहां मौका मिले प्रभु जी हम अपने मुंह खोल के इस कलाम को दुनिया में और लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। इवलिन भाभी के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन को आपने और एक और साल बढ़ाया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि पिछले साल में जो जो अच्छी आशीषें आपने उनको दी, उससे दुगनी तिगनी प्रभु जी इस साल में उनके साथ होंगी। और इस साल की शुरुआत जब उन्होंने अच्छा पाया प्रभु जी कि आपके कलम की मुनादी के साथ, आपके कलाम की मुनादी के साथ शुरू करें पिताजी, तो होने दीजिए प्रभु जी कि ये साल ना सिर्फ दुनियावी आशीषों का हो, परंतु प्रभु जी ऐसी आशीष उनको मिले, उनकी जबान को आप छुएं, उनकी बुद्धि को आप छुएं, ये साल और ज्यादा बढ़ के वो कलाम को बांटने वाली हो सके, उनके द्वारा और ज्यादा आपकी सेवकाई की जाने वाली हो सके, और ज्यादा नई नई चीजें वो सीखने और दुनिया को सिखाने वाली हो सके। उनको और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिताजी। होने दीजिए कि आपका हाथ उनके साथ रहे। अब तक जो आशीषें आपने उनको दी हैं प्रभु जी, होने दीजिए ये साल दुगनी आशीषों का साल। होने दीजिए प्रभु जी आशीषें जो अब तक रुकी हुई थी वो इस साल में पूरी हो जाने वाली हो सके। होने दे पिताजी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई, ये साल प्रभु जी वो पूरी करने वाला। उनको एक लंबी जिंदगी दीजिए। इस लंबी जिंदगी में प्रभु जी अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। उनके परिवार को अपने हाथों में बना के रखिए। हर एक चीज को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। ये अच्छा कलाम सुना है प्रभु जी, इसके लिए उनको और आशीषित कीजिए। दुआ करते हैं पिताजी कि ये जब हम अब इस प्रार्थना सभा के अंत में हैं प्रभु जी, हर एक चीज आपके सामने अच्छी पाई गई होगी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु जी अब रात का समय है और हम सब लोग यहाँ से फ्री होके सोने के लिए जाते हैं प्रभु जी, रात भर के हर खतरे, नुकसान, परेशानी, तकलीफ से बचा के रखिए। सुबह अगर आपकी मर्जी हो प्रभु जी, हम में से हर एक जन सुबह ताजा दम होके उठे और एक बार फिर इस दुनिया में प्रभु जी आपके नाम को लेके आगे जाने वाले। सारी चीजों को आपके हाथ में रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी हर एक चीज से आपके नाम को बढ़ाई मिलती रहे, और प्रभु जी हमारे जीवनों को आप इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका। आमीन। सबको जय मसीह की। इवलिन भाभी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। थैंक यू जन्मदिन के लिए बहुत अच्छे कलाम के लिए थैंक यू। चलिए